गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्लास 12th के टर्म 2 एग्जामिनेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट की वीडियो इस चैप्टर की हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। इस वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि चैप्टर की लेंथ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्ट है। रेलवेज जो ट्रांसपोर्ट है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। अनदर वन इकोनॉमिकल कन्वीनियंट है। इकोनॉमिकली कन्वीनियंट हम कह सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एंड उसके बाद इसका मेन पार्ट है जो स्पीडेबल है ना, तो स्पीडी कह सकते हैं। आगे इसके थ्रू आप बल्कि मटेरियल भेज सकते हो, ज़्यादा अमाउंट का जो बल्कि मटेरियल है इसके थ्रू जा सकता है। और चीपेस्ट तो मैंने बता ही दिया। तो इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन, इसलिए रेलवे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आफ्टर रोड ट्रांसपोर्टेशन। चलिए फर्स्ट पार्ट में वही दिया है कि इंडिया में काफ़ी लॉन्गर रेलवे नेटवर्क है। एंड जो फ्रेट एंड पीपल, फ्रेट मीन्स होता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए गुड्स को मूव करना, एंड पीपल मीन्स लोगों को मूव करना, जो कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन बनी इंडिया में, जो मुंबई टू थाने थी। बॉम्बे टू थाने दोनों प्लेसेस पड़ती हैं महाराष्ट्र में, और ये 34 किलोमीटर लेंथ की रेलवे लाइन थी। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो 2015 के अकॉर्डिंग वो 66,030 किलोमीटर था, लेकिन अभी इसका और भी इंक्रीज़ हो गया है। लार्ज साइज जो वी कैन से रेलवे का वो काफ़ी प्रेशर डालता है किसके ऊपर, सेंट्रल रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। तो इतने बड़े सिस्टम को संभालना कोई इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, है ना। तो रेलवे सिस्टम को इतना बड़ा होने के कारण इसको ना टोटल 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो अभी 18 हो गए हैं। एंड कई बुक्स में, ओल्ड बुक्स में 16 भी दिए हुए हैं, तो अभी 17, अभी रिसेंट 18 हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं, ये रेलवे जोन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इन रेलवे जोन्स को पढ़ने से पहले हम इनका मैप में लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यदि हम रेलवे जोन्स को देखें तो आपके सामने जो सारे रेलवे जोन्स दिए हुए हैं, इन रेलवे जोन्स में फर्स्ट रेलवे जोन नदन दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, वो विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो नदन रेलवे जोन है, इसमें कश्मीर, इसमें लेह लद्दाख का पार्ट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी का सारा पार्ट नहीं है, दिल्ली इज़ आल्सो, उत्तराखंड आल्सो, ओके। कुछ स्टेट्स कवर होती हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, ओके। आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है। तो नॉर्थ ईस्टर्न कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया, तो कौन सा है, यही। कुछ पार्ट उत्तराखंड का आता है, यहाँ पे यूपी का पार्ट आता है, और थोड़ा पार्ट इसमें बिहार का आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में डायरेक्शन वही होगी, लेकिन फ्रंटियर है। फ्रंटियर मीन्स होता है कोई एरिया का बॉर्डर, है ना, जिनकी कल्चरल सिमिलरिटी, ट्रेडिशनल कस्टम सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है। एंड इसमें सारी नॉर्थ ईस्ट आ जाएंगे, जिसमें सिक्किम का नाम है, एंड वेस्ट बंगाल का नदन पार्ट है, सिलीगुड़ी एंड गोरखालैंड जिसको बोलते हैं, बिहार का कुछ पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय, यहाँ असम, इस बार अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये सारी स्टेट्स इसमें आएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न की, तो ईस्टर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट में वेस्ट बंगाल है, एंड उसके बाद सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार, तो ये एरियाज आर देयर, तो आप देख सकते हो। आगे साउथ ईस्टर्न की बात करते हैं, नंबर 5। साउथ ईस्टर्न में उड़ीसा का नाम आएगा, थोड़ा बहुत पार्ट वेस्ट बंगाल का है, देन झारखंड का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो स्टेट्स हैं आपस में एडजॉइन करती हैं, जुड़ी हुई हैं।
यदि हम बात करें साउथ सेंट्रल की, साउथ सेंट्रल में आप 6 नंबर देख सकते हो, तो साउथ सेंट्रल यहाँ पे दिया है, इसमें आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना का पार्ट है, यहाँ महाराष्ट्र है एंड इसके बाद यहाँ पे कर्नाटका का पार्ट दिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। एंड ऊपर छत्तीसगढ़ का भी एरिया आता है एंड उसके बाद महाराष्ट्र का कुछ एरिया यहाँ आया एंड बाकी ये स्टेट्स इसमें आती हैं। थोड़ा बहुत पार्ट तमिलनाडु का भी इस जोन के अंदर है, कर्नाटका भी थोड़ा बहुत एरिया है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सदर्न, तो सदर्न की बात करते हैं 7 नंबर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा बहुत पार्ट इसमें आ रहा है एंड कर्नाटका का आ रहा है, उसके बाद केरला पार्ट इस देर, ओके। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल की, नंबर 8 दिया हुआ है। सेंट्रल में आप देख सकते हो पर्पल कलर, ठीक है। एंड इस पर्पल कलर में यहाँ पे इस पर्पल कलर में आपको महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा बहुत पार्ट इसको मध्य प्रदेश का है एंड उसके बाद थोड़ा एरिया इसमें यहाँ कर्नाटका का एरिया भी इंडल्ज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न की, ये वेस्टर्न पार्ट दिया हुआ है, तो वेस्टर्न 9 नंबर पे है और 9 नंबर में आप वेस्टर्न साइड देख सकते हो, यहाँ पे इसमें गुजरात है, गुजरात के बाद थोड़ा बहुत राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये सारी स्टेट्स इसमें आती हैं। अनदर वन साउथ वेस्टर्न की बात करते हैं, तो साउथ वेस्टर्न 10 में दिया हुआ है, 10 पार्ट में देखिए आप, तो कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का ये पार्ट थोड़ा बहुत इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत एरिया इसमें आ रहा है। यदि हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न की, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है उसमें नॉर्थ वेस्टर्न, ये वेस्टर्न है ये नॉर्थ है, इसके इन बिटवीन नहीं आएगा, तो उसमें राजस्थान है एंड उसके बाद हरियाणा का पार्ट है, ठीक है, पंजाब के साथ अपना बॉर्डर लगता है एंड उसके बाद इसमें बेसिकली 2 स्टेट ही ज़्यादा कवर होती हैं, जो हाईली कवर्ड स्टेट हैं वो 2 ही हैं, राजस्थान एंड हरियाणा का लोअर पार्ट जो मैं कह सकता हूँ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, ओके। आगे चलते हैं, आगे में वेस्ट सेंट्रल है, वेस्ट सेंट्रल में आप नंबर 12 देख सकते हो, तो इसमें मध्य प्रदेश का एरिया आता है, पार्ट ऑफ यूपी आता है थोड़ा बहुत, राजस्थान का कुछ एरिया एंड ये सारी स्टेट्स इसमें कवर होती हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल की 13, नॉर्थ सेंट्रल वाले एरिया में आप देख सकते हो ये कलर दिया हुआ है ब्राउनिश, तो इसमें राजस्थान का पार्ट है, यूपी पार्ट है, उसके बाद मध्य प्रदेश का एरिया आता है एंड तो ये सारी स्टेट इसमें कवर होती हैं। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो दिया है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल नंबर 14 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड लाइट ब्राउन कलर है इसमें एंड इसमें मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा एरिया जो है वो आपको उड़ीसा का मिलेगा, यहाँ देखिए, ओके। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत पार्ट इन्होंने झारखंड का भी कवर किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ईस्ट कोस्ट 15 नंबर, तो 15 नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे उड़ीसा है, देन आंध्र प्रदेश का एरिया आता है, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एरिया आएगा, तो 3 स्टेट्स इससे कवर होते हैं। यदि हम बात करते हैं ईस्टर्न सेंट्रल की, ईस्टर्न सेंट्रल में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, नंबर 16 में आपको यहाँ पे बिहार का पार्ट आता है, देन आपको झारखंड का पार्ट आएगा, देन छत्तीसगढ़ आएगा, देन थोड़ा बहुत यूपी पार्ट आ जाता है, तो 3 स्टेट को ये कवर कर रहा है। इसका जो जोन का नाम है वो है ईस्टर्न सेंट्रल। यदि हम बात करते हैं लास्ट कोंकण रेलवे, तो कोंकण रेलवे आपको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 17 पे, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका कोंकण रेलवे भी है और इसको कोंकण रेलवे बोलते हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया है क्योंकि वेस्टर्न घाट के थ्रू निकलती है, तो नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, टनल के मतलब वो सारी चीज़ें और फॉरेस्ट है ना, जूस, उन सभी एरियाज को क्रॉस करके जाती है, तो एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है इस रेलवे को। कोंकण रेलवे 3 स्टेट का है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, तो इसको दिमाग में रखिए। चलिए वेस्टर्न घाट में है। चलिए अभी चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो ये सारे रेलवे जोन्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है, जितने हेडक्वार्टर्स थे मैंने लोकेशन बता दी है। टोटल 18 जोन्स आर देयर एंड 18 जोन का देख लेते हैं। सेंट्रल का मुंबई है, ईस्टर्न का कोलकाता है, ईस्टर्न सेंट्रल का हाजीपुर है एंड ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है, नॉर्दर्न
न्यू दिल्ली है, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद है, देन गोरखपुर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालेगांव है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर है, सदर्न का चेन्नई है, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद है, साउथ ईस्टर्न कोलकाता है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल में आपका बिलासपुर आएगा, एंड साउथ वेस्टर्न में हुबली आएगा, एंड वेस्टर्न में मुंबई चर्च गेट आएगा, और वेस्ट सेंट्रल में आपका जबलपुर आएगा। तो 18 के 18 का आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए और लोकेशन तो पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, 2010 में कोलकाता मेट्रो रेल वाज मेड 17th जोन ऑफ रेलवे, एंड 19 में साउथ कोस्ट जो है रेलवे जोन वाज कंस्टिट्यूट द 8th रेलवे जोन। तो पहले 16 होते थे, 2010 में 17, और 2019 में जो हमारा 8th रेलवे जोन किया गया। जो इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जो न्यूली कंस्ट्रक्ट किए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ इनको मार्क कर लेना। रेलवे गेजेस इन इंडिया, जो रेलवे गेजेस हैं इंडिया में, बेसिकली वी कैन कैटेगराइज द रेलवे गेजेस इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, ठीक है, बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक के बीच में जो विड्थ होता है उसके बेस के ऊपर इंडियन रेलवे को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ब्रॉड गेज। तो आप ब्रॉड गेज की जो भी बात करते हो, तो ब्रॉड गेज में क्या होता है कि दो जो गेजेस हैं उनके बीच में जो विड्थ होगी वो होगी 1.676 मीटर। ठीक है, इसको ब्रॉड गेज में बोलते हैं, और ये प्लेन एरिया में मिलेगा। और लेंथ ऑफ द ट्रेन, नंबर ऑफ कोच, स्पीड ऑफ द ट्रेन बहुत फास्ट होने वाला है। जितनी भी मेल, इंटरसिटी, एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो सारी यहाँ ब्रॉड गेज पे चलती हैं। आगे बात करते हैं मीटर गेज। मीटर गेज थोड़ा सा अपलैंड एरिया के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विड्थ जो होगी दो ट्रैक के बीच में वो कितनी होगी? 1 मीटर। इसको दिमाग में रख लेना, 1 मीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पीड होगी लेकिन एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड थोड़ी लेस होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन भी थोड़ा, लेंथ ऑफ ट्रेन और नंबर ऑफ कोचेज़ भी कम होंगे, स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं नैरो गेज की, नैरो गेज होता है जब विड्थ होगी ट्रैक के बीच में वो लेस देन 1 मीटर। लेस देन 1 मीटर कितना होगा? 0.762। इतना। ज़्यादातर ये आपको ट्रेन हिली एरिया में मिलती हैं, हिली एरियाज में मिलेंगी। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कोचेस कम होंगे, बहुत छोटी ट्रेन होती हैं, स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, और इनएफिशिएंट रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो चीज़ हम दिमाग में रख सकते हैं। ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया में वहाँ पे ऐसी रेलवे लाइन क्यों बनाई जाती हैं? एक तो स्पेस का कमी होता है, दूसरा वहाँ पे ना एक्सीडेंटल केस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माउंटेनियस एरिया में आपको लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा मिलेगी, और लैंड स्लाइडिंग एरियाज़ में मे बी आपका ट्रैक डैमेज हो जाए, और कर्व्ड टर्न आते हैं। ठीक है, जब टर्न आएंगे एकदम से मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब स्पीड से, तो इसलिए स्पीड जो ट्रेन का बहुत स्लो होता है। हिमाचल का हिमालयन जोन, और यदि हम बात करें सिलीगुड़ी, है ना, असम, ऐसे कुछ एरियाज़ में जो ट्रेन्स चलती हैं। ओके, एंड यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा लेंथ जो आपको यहाँ मिलती है वो मिलती है ब्रॉड गेज में 60,510। ठीक है, और सेकंड नंबर पे मीटर, देन इस पे नैरो गेज आप देख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में बनाई गई बॉम्बे टू थाने। उसका ईयर और याद रखना 1853, लॉर्ड डलहौजी के टाइम थी, लॉर्ड डलहौजी, उसका नाम भी याद रखना। ओके, एंड रेलवे व डेवलप्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो 1853 में ब्रिटिश का रूल था। एंड वो क्यों बनाई गई? क्योंकि उस टाइम में मतलब जो ब्रिटिश थे उनको मटेरियल को लेके जाने में प्रॉब्लम थी। ठीक है, और महाराष्ट्र और मुंबई वाज द कमर्शियल सेंटर, है ना, वेस्ट बंगाल वर द कमर्शियल सेंटर, चेन्नई वर द कमर्शियल सेंटर। तो उस पूरे एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों को, मतलब इस टाइप के जो रेलवे ट्रांसपोर्ट था इसको। ओके, एंड उसके बाद लेकिन ये रेलवे के डेवलपमेंट से इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ उसने रिसोर्स को बहुत हाई स्केल पे एक्सप्लॉइट किया। जो भी टाउन के अराउंड एरिया था वहाँ से रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया था, और एरिया जो प्लांटेशन एरिया था, कमर्शियल क्रॉप्स था, हिल स्टेशन थे, कंटोनमेंट टाउन थे, वो सारे रेलवे के साथ ब्रिटिश ने कनेक्ट कर दिए, जिससे लार्ज स्केल के ऊपर वहाँ से शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर एरिया। दूसरा, रेलवे को बनाने के लिए ना सबसे लार्ज स्केल में क्या यूज़ हुआ? वुड, और क्या यूज़ हुआ? रॉक्स। तो इसलिए लार्ज स्केल के ऊपर क्या किया गया? लकड़ी की जो डिफॉरेस्टेशन हुई, तो जंगलों को लार्ज स्केल के ऊपर उसका
काटा गया। अनदर वन, इंडिपेंडेंस के बाद जो रेलवे नेटवर्क था उसको और एक्सटेंड किया गया रिमोट एरियाज़ में और बैकवर्ड एरिया में, ठीक है। एंड ताकि जो बैकवर्डनेस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और भी कई स्टेप लिए गए जिससे वो रेलवे की परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। और वो क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, ब्रिटिश का रोल क्या था, कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पहले उन्होंने इंडियन रेलवे का क्या किया गया, कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए जिसमें रेलवे के जितने भी गेजेस थे उनको चेंज किया। गेजेस मैंने 3 बताए थे, कौन से, नैरो, मीटर एंड ब्रॉड गेज। तो उन्होंने जो नैरो गेज थी, नैरो क्योंकि स्पीड बहुत कम थी, इनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया, सारी ट्रेन्स को ब्रॉड गेज में लेके आए, स्पेस निकाल के। अभी एग्जांपल दूं, शिमला टू कालका जो रेलवे चलती है ये भी ब्रिटिश के टाइम की है, उन्होंने ही इसको बनाया गया। सिलीगुड़ी महाराष्ट्र, ठीक है, तो वो ट्रेन भी मतलब ब्रिटिश के टाइम की है, उन्होंने इस एरिया में जो रेलवे का वी कैन से कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि उस टाइम में जो शिमला थी वो उनकी कैपिटल होती थी, ठीक है। एंड दिल्ली एंड शिमला है ना, तो शिमला समर की और फिर विंटर की दिल्ली, तो उनको आने जाने के लिए और मटेरियल को मूव करने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए था, ठीक है, ओके। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टीम इंजन, उन्होंने जो भी स्टीम इंजन थे, पहले स्टीम इंजन कोल से चलते थे, उनको डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया, जिससे जो स्पीड थी ट्रेन की वो बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद इन्वायरमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जो आपका कोल है, कोल को जब आप यूज़ करोगे तो लार्ज स्केल पे स्मोकिंग होने वाला है, लेकिन जब दूसरा पार्ट आपका होगा इसका इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो उससे आपके इन्वायरमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और रेलवे की डेवलपमेंट भी बहुत लार्ज स्केल पे होने वाली है। कोंकण रेलवे की बात करते हैं तो कोंकण रेलवे स्टार्टेड बाय ब्रिटिश, ठीक है, 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मुंबई, बेंगलोर, वेस्ट कोस्ट के ऊपर चलती है, ठीक है। एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मेट्रो रेल कोलकाता और दिल्ली में भी, ये भी इस्टेब्लिश करने में ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा रोल था, इसको दिमाग में रख लेना। आगे जो रेलवे अभी भी मेन ट्रांसपोर्ट है बहुत से लोगों का, जो रेलवे नेटवर्क है काफ़ी लेस डेंस है हिली एरिया में, क्योंकि स्पेस नहीं है और डिमांड भी नहीं है और रिसोर्स भी उतने नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान में इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही किसी एरिया में ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है, और डिमांड सबसे मेन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सारी चीज़ जहाँ पे अवेलेबल होगी वहीं पे ही आप किसी वी कैन से टाइप ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कोंकण। कोंकण का मैंने बता दिया, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। 88 में कंस्ट्रक्ट किया, एंड इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी, 760 किलोमीटर लॉन्ग रूट है जो महाराष्ट्र को मंगलौर कर्नाटका में, महाराष्ट्र स्टेट में, ये आपको मैंने बता दिया है। एंड इसको इंजीनियर मार्वल कंसिडर किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, ओके। एंड इतना अच्छा रूट है ये कि 146 रिवर, स्ट्रीम, 2000 ब्रिज, 21 टनल, एशियाज लार्जेस्ट टनल है विच इज़ नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, आल्सो लाइज इन दिस रूट। एशिया की सबसे लार्जेस्ट टनल इसी रूट पे आती है। एंड दिस स्टेट ऑफ जो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका है वो पार्टनर हैं, मतलब इसका मेंटेनेंस, रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के लिए तीनों का जो कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था, कोलैब प्रोजेक्ट था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर ट्रांसपोर्ट और पूरे चैप्टर को लास्ट तक कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चैनल के बारे में बता दूं, इस चैनल के थ्रू पढ़ाए जाने वाला हर कंटेंट यदि आपको बहुत क्वालिटेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। योर वैल्यूएबल कमेंट्स अपने ज़रूर दें इस चैनल के लिए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियो को देख के अपना बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।